Today we are going to learn Unit 3 Prose Kashmir, the Garden of India. Here is one pre-reading activity regarding the communication skill. Few dialogues are given here. Go through the dialogues and I will start from the lesson. Here is the picture. Look at the picture. This beautiful scenery from Kashmir. Kashmir is called heaven of the earth. कश्मीर को दुनिया की जन्नत कहा जाता है क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत ही दिलकश होता है. फर्स्ट आई रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन. Kashmir is the garden of beauty surrounded by the wall of snow-capped mountain. We enter the valley of Kashmir at Baramulla. From the bridge over the river Jhelum, we can look north and see the peak Nanga Parbat, standing like a huge sentinel pointing to the sky. ट्रैवलर ने जो कश्मीर के नज़ारे को देखकर अपनी आप बीती बयान की है, तो यहाँ पे वो क्या क्या बयान करते हैं कश्मीर के ताल्लुक से देखेंगे. तो ट्रैवलर ने, जो विजिटर है, सयाह हैं, वो ये कहते हैं कि कश्मीर जो गार्डन है, इंडिया का गार्डन सिटी कहलाता है. तो वहाँ के पहाड़ों को देखेंगे तो वो स्नो कैप्ड माउंटेन है, जहाँ पे पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं. वी एंटर द वैली ऑफ कश्मीर एट बारामूला. वी एंटर द वैली ऑफ कश्मीर एट बारामूला. उन्होंने कश्मीर की वैली में, यानी कश्मीर की वादी में एंट्रेंस जो किया वो बारामूला से किया. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम वेयर डिड द ट्रैवलर एंटर द कश्मीर. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रैवलर एंटर्ड द वैली ऑफ कश्मीर एट बारामूला. तो बारामूला से उन्होंने कश्मीर वादी में एंट्रेंस लिया. ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बारामूला हमें याद करना है. ये क्वेश्चन आ सकता है जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है. फ्रॉम द ब्रिज ओवर द रिवर जहलम. तो यहाँ पे कश्मीर की जो नदी है वो जहलम नदी है, जहाँ पे एक ब्रिज बनाया गया है. अगर हम वहाँ से नॉर्थ की तरफ देखेंगे, शुमाल की जानिब देखेंगे, तो ट्रैवलर लिखते हैं कि हमने एक बड़ी चोटी, पीक यानी क्या, चोटी, पहाड़ की चोटी देखी जिसका नाम है नंगा पर्वत. तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रैवलर ने कौन सी पहाड़ की चोटी देखी. तो हमें याद रखना है नंगा पर्वत वाज द पीक. तो ऐसा मालूम होता है नंगा पर्वत कि ह्यूज, वो एक बहुत ही वसी पहाड़ है जो सेंटिनल यानी रखवाली कर रहा है या हिफाजत कर रहा है. ऐसा मालूम होता है कि वो आसमान को छू रहा है. उसकी ऊंचाई इतनी है कि ऐसा मालूम होता है कि पहाड़ ऊंचे आसमान को छू रहा है. ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ देखते हैं. एट बारामूला वी बोर्ड द हाउस बोट विच इज टू बी आवर ड्वेलिंग फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. तो यहाँ पे ट्रैवलर कहते हैं कि बारामूला में उन्होंने एक हाउस बोट हायर की. यहाँ पे उन्होंने बुक किया, बोट यानी बुक किया एक हाउस बोट. तो कश्मीर में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे पिक्चर्स देखे होंगे कि तालाब में जो वहाँ की झीलें हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत झीलें हैं, वहाँ पे हाउस बोट हुआ करती हैं. जो भी वहाँ ट्रैवलर जाते हैं तो पसंद करते हैं कि बोट हाउस में रुकें. तो ड्वेलिंग यानी क्या, रहना, या उनका जो रहना था, या वो जो रुके थे, ड्वेलिंग, वो रुके थे फ्यू मंथ्स के लिए, चंद महीनों के लिए. किसमें, हाउस बोट में ही. इसको भी याद रखिएगा, हाउस बोट में वो रुके हुए थे. वी आर देन टोड 20 miles अप द जहलम टिल वी कम टू श्रीनगर. तो उन्होंने 20 मील का फासला तय करके वो ट्रैवलर श्रीनगर पहुंचे. श्रीनगर क्या है, द कैपिटल ऑफ कश्मीर. कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर. तो यूं तो दो राजधानी है, सदर मुकाम है कश्मीर के, एक श्रीनगर, एक जम्मू, जो विंटर और समर में तब्दील किए जाते हैं मौसम के लिहाज से. द सिटी ऑफ द सन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. विच सिटी इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ सन. तो यहाँ पे आपको लिखना है श्रीनगर. श्रीनगर को क्या बोला जाता है, श्रीनगर इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ सन, यानी
सूरज का शहर कहा जाता है। तो लाइक लाइंग लाइक ए ज्वेल इन द सेंटर ऑफ द वैली, तो एक जेवर की तरह मालूम होता है वो पूरी वादी में श्रीनगर जो शहर है एक जेवर की मानंद है। अबाउट हाफ ऑफ द पीपल लिविंग हियर आर मुस्लिम, द अदर हाफ हिंदूज। तो यहाँ पे 50-50 पॉपुलेशन है, मुस्लिम की 50% है और हिंदूज की 50% है। दे अपियर गुड नेचर्ड एंड हैप्पी गो लकी, तो वो बहुत ही अच्छे अखलाक के हैं और खुश मिजाज लोग हैं वहाँ के कश्मीर के। तो ट्रैवलर ने उनके बारे में बताया। अब थर्ड स्टैंजा देखते हैं, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। द हाउसेस ऑफ द सिटी आर बिल्ड ऑफ वुड एंड ब्रिक्स, तो वहाँ के जो मकान है वो या तो लकड़ी के बने हुए या ईंटों के बने हुए। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव वेरी डिलैपिडेटेड अपीयरेंस, तो वहाँ के जो ज़्यादातर हाउसेस हैं, घर हैं, वो डिलैपिडेटेड यानी खस्ता हालत में, या खस्ता कहेंगे या पुराने कहेंगे, पुराने मालूम होते हैं यानी पुराने तर्ज पर बनाए गए हैं। अपीयरेंस उनका ज़ाहिरी, वो ज़ाहिर उनकी ज़ाहिरी सूरत क्या है, पुराने मकानात मालूम होते हैं। बट दे आर वेरी पिक्चर्स्क्यू, तो पिक्चर्स्क्यू किसे कहते हैं, दिलकश, पिक्चर्स्क्यू यानी दिलकश, तो बहुत ही दिलकश मालूम होते हैं, देखने में बहुत ही दिलकश और बहुत ही खूबसूरत मालूम होते हैं। ऑल थ्रू समर मंथ, तो यहाँ पे पूरे समर के महीने में यानी मौसम गर्मा में बहुत ही दिलकश मालूम होते हैं। फॉर द रूफ ऑफ मैनी ऑफ देम आर कवर्ड विथ फ्लावर्स, तो उनकी छतें जो हैं, रूफ क्या है, रूफ यानी छत, उनकी छत जो है वो घरों की पूरे फूलों से सजी होती हैं, पूरे फूलों से कवर होती हैं। सम हैव टुलिप्स, सम वाइल्ड अराइसिस एंड सम अदर रेड पॉपीज, तो यहाँ पे ये 3 फूलों से उनकी छतें कवर होती हैं। कौन सी, टुलिप्स, वाइल्ड अराइसिस एंड सम अदर रेड पॉपीज, ये 3 फूलों का जिक्र यहाँ पे सैया ने किया है। अब चौथा पैराग्राफ देखते हैं। तो यहाँ पे एक मार्क्स के सवाल आ सकते हैं और एग्जाम में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। कश्मीर द वैली ऑफ कश्मीर द गार्डन ऑफ इंडिया, यहाँ से 4 मार्क्स का आता है और 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पिछले, अगर हम क्वेश्चन पेपर रेफर करेंगे। तो 4th पैराग्राफ देखते हैं। फ्रॉम अर्ली स्प्रिंग टू लेट ऑटम द फ्लावर ऑफ कश्मीर पास इन ए प्रोसेशन ऑफ ब्यूटी, तो यहाँ पे सैया बताते हैं कि जैसा ही मौसम स्प्रिंग यानी मौसम बहार, तो जैसा ही मौसम बहार शुरू होता है, खत्म होने पर, किसके खत्म होने पर, ऑटम यानी खिजां के बाद बहार आती है, तो खिजां का मौसम यानी पतझड़ का मौसम, उसके बाद में जो भी मौसम बहार शुरू होती है, तो यहाँ का जो कश्मीर है एक प्रोसेशन होता है, ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पे जुलूस लगा हो फूलों का, फूलों के ब्यूटी का जुलूस लगा हो, इस तरह से मालूम होता है, यानी एक के बाद दूसरे फूल यहाँ पे खिलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स द डेलिकेट पिंक आमंड ब्लॉसम, तो सब में पहले कौन सा फूल खिलता है, तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब हम क्या देंगे, यहाँ पे डेलिकेट पिंक आलमंड ब्लॉसम यानी खिलना, तो सब में पहले जो यहाँ पे खिलता है वो फूल वो है पिंक आलमंड ब्लॉसम। इसके बाद में एज सुन एज इट हैड शेड इट्स पीटल, जैसे ही इसकी पंखुड़ियां खिलने लगती हैं तब तक यहाँ पे वाइट चेरी ब्लॉसम, वाइट चेरी जो है वो फूल खिलता है, एंड द पिंक एंड वाइट एप्पल ब्लॉसम, और यहाँ पे पिंक जो गुलाबी और सफ़ेद सेब का फूल खिलते हैं, सफ़ेद फूल के फूल खिलते हैं, ब्लॉसम यानी खिलना। तो यहाँ पे 2 किस्म के और खिल जाते हैं, पिंक और वाइट एप्पल के फूल खिलते हैं, फिर वाइट चेरी ब्लॉसम होता है, ठीक है। मेक देयर अपीयरेंस, वो जाहिर होने लग जाते हैं। देन कम द अराइसिस ऑफ रॉयल पर्पल, इसके बाद में रॉयल पर्पल अराइसिस के फूल खिलने लगते हैं। कम अराइसिस ऑफ रॉयल पर्पल ग्रोइंग एज हाई एज मैंस वेस्ट, तो आदमी के कमर तक वो पौधे उग जाते हैं अराइसिस के, एंड फिलिंग होल फील्ड इन देयर
stately blooms, unfilling whole fields with their stately blooms. stately यानी बेतरतीब से, यानी यानी पूरे मैदान में बेतरतीब से, यानी इधर उधर देखें जिस तरफ भी नजर जाए आपको वो फूल नजर आने लग जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हियर द पर्शियन लिलैक। तो यहाँ पे उसके बाद में पर्शियन लिलैक जो है फूल ये लगता है। दिस इज स्मॉलर देन द इंग्लिश वैरायटी बट ग्रोज इन ग्रेटर प्रोफ्यूशन। लेकिन वो जो पर्शियन लिलैक है उसका जो साइज है वो इंग्लिश यानी जो लंदन में पाए जाने वाले लिलैक से छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे इसकी क्वांटिटी जो है ग्रेटर प्रोफ्यूशन यानी कसीर तादाद में वो उगने लग जाते हैं मैदानों। व्हेन समर बिगिंस, और इसके बाद में जैसा ही मौसम बहार खत्म होकर समर बिगिंस यानी मौसम गर्मा शुरू होता है, द एयर इज फिल्ड विद द परफ्यूम ऑफ रोजेस। तो पूरे हवा में गुलाब की खुशबू महकने लगती है। परफ्यूम खुशबू, रोजेस यानी गुलाबों की खुशबू महकने लगती है। एंड वॉल्स एंड गार्डन्स आर कवर्ड विद देयर क्लस्टर ऑफ क्रिम्सन। तो जैसे ही गार्डन में देखें या दीवारों पर देखें तो ये क्रिम्सन यानी लाल जाफरानी कलर का जो हमें नज़ारा दिखता है कि तमाम दीवारों पर गार्डन में पूरी सुर्खी छाई हुई है। स्नो वाइट यानी बर्फ की सफेदी, स्कारलेट यानी रेड कलर वाला, द क्रीमी येलो फ्लावर्स। तो हर तरफ देखो हमें एक क्लस्टर यानी एक झुरमट जैसा क्लस्टर ऑफ स्टार्स यानी सितारों का झुरमट होता है, इसी तरह पूरा एरिया जो है अलग अलग वाइट कलर में या रेड कलर में या पर्पल कलर में पूरा सजा हुआ मालूम होता है। येलो फ्लावर्स आउटसाइड द सिटी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये श्रीनगर के सिटी के बाहर में जितने भी मैदान है, फील्ड्स यानी मैदान है, यहाँ पे ब्लू फ्लैग्स यानी जो छोटे छोटे फूल हैं जो ब्लू कलर के होते हैं, रेड पपीज छोटे जो यहाँ पे आप तस्वीरें तमाम जो फूल हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दे रखा है, ये फूल यहाँ पे खिलने लग जाते हैं। ग्रो अमंग द व्हीट एंड द फील्ड ऑफ येलो मस्टर्ड स्ट्रेच लाइक डार्जलिंग क्लॉथ ऑफ गोल्ड। तो ये तमाम जो फूल हैं तो मैदानों में ऐसे लगते हैं कि एक सुनहरी कपड़ा है जिसमें अलग शृंगारी की गई है, उस सुनहरे कपड़े में ऐसा मालूम होता है। तो यहाँ पे वीट के यानी गेहूं और अराई के मैदानों में ये तमाम फूल जो है इसका नज़ारा कुछ अलग ही मालूम होता है। यहाँ पे इसके ताल्लुक से ट्रैवलर ने बताया। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो फूलों का नज़ारा देखिए आप। कश्मीर के जो बागात हैं, कश्मीर के जो गार्डन हैं, इनमें तरह तरह के फूल हैं जो सिर्फ कश्मीर ही में उगते हैं, क्योंकि वहाँ का मौसम जो है वो अलग होता है। वहाँ पर खिलने वाले फूल हर इलाके में खिल नहीं सकते। अब फिफ्थ पैराग्राफ देखते हैं। The Jhelum flows through the city of Srinagar and with its canals cuts it up into so many islands as to give it the name of the Venice of India। तो यहाँ पे देखिए झेलम नदी जो श्रीनगर में बहती है वो बहुत सारे क्या बनाती है, आइलैंड्स बनाती है यानी जजीरे बनाती है। तो समझो यहाँ पे झेलम बह रही है तो इसके बहुत सारे नहरें हैं, कैनल्स हैं। तो ये कैनल्स क्या बनाती हैं, यहाँ पे आइलैंड्स, बहुत सारे आइलैंड्स बनाती है। तो इस आइलैंड बनाने की वजह से, ज्यादातर ये आइलैंड्स बनने की वजह से इसको द वेनिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। वेनिस क्या है, वेनिस एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत सारे जजीरे हैं, इसीलिए श्रीनगर को भी द वेनिस ऑफ इंडिया, इंडिया का वेनिस कहा जाता है, कि जजीरों वाला शहर। As the sun melts the snow on the mountain tops, the snow water flows down the valley and causes the river to rise and supply her life-giving waters to the fields and gardens। सूरज की गर्मी से वहां पे पहाड़ों पर ढकी हुई बर्फ पिघलकर
नदियों में उसका पानी बहता है, और ये जो पानी है एक जिंदगी देता है किसे, वहाँ के मैदानों को और वहाँ के बागात को। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल आ सकता है, व्हाई डज द कश्मीर सिटी कॉल्ड एज द वेनिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जेहलम फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ श्रीनगर एंड विथ इट्स कैनल स्कर्ट्स it up into so many islands as to give the name of the Venice of India। तो इस तरह से लिख सकते हैं। ये सवाल भी बहुत बार आ चुका है कि श्रीनगर को द वेनिस ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। और यहाँ पे ये भी सवाल आ सकता है कि बर्फ पिघलने की वजह से यहाँ पे जो गार्डन्स और ये मैदान और गार्डन्स को समर में कहाँ से पानी मिलता है, यानी मौसम गर्मा में। तो मौसम गर्मा में क्या होता है, सूरज की गर्मी से पहाड़ पर जो बर्फ ढकी हुई है वो पिघल कर क्या है नदियों में आ जाती है, इससे बागात और मैदानों को पानी मिलता है। ठीक है, तो ये भी याद रखें यहाँ पे। अब 6th पैराग्राफ देखते हैं। लेटर इन द सीजन when the river goes down again the flowers droop and the grass become withered। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जैसा ही मौसम आगे की तरफ निकलता है तो रिवर्स गोज डाउन, तो पानी नदियों में क्या है पानी कम हो जाता है। फ्लावर्स ड्रूप्स यानी जो भी फूल जो खिले हुए होते हैं वो मुरझाने लग जाते हैं। ग्रास बिकम विथर्ड, तो यहाँ पे मुरझा जाती है ग्रास जो है सूख जाती है और जो फूल हैं वो मुरझाने लगते हैं। बट fruits then take the place of flowers and the shops are filled with luscious pears, peaches, nectarines and plums। तो यहाँ पे वो जैसा ही आपने देखा है कि फूल जब मुरझा जाते हैं तो उसकी जगह पर फल खिलते हैं, फल लगने लग जाते हैं। तो यहाँ पे वो फूलों की जगह जो है टेक प्लेस ऑफ द फ्लावर्स, तो यहाँ पे फ्रूट्स उसकी जगह लेते हैं। फ्रूट यहाँ पे बनने लग जाते हैं, फ्रूट लगने लग जाते हैं दरख्तों पर। और तमाम दुकानों पर वहाँ के जो तमाम दुकान है वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उसकी जो है रसीले पियर्स, नाशपाती जो है, पीचेस, ये तमाम जो है नेक्टरेंस यानी रस भरे फलों से दुकानें भर जाती हैं। तो प्लम्स यानी किशमिश वगैरह, यहाँ पे दुकानों में तमाम तरह के फल आ जाते हैं। एंड लेटर ऑन विथ रोजी चीक्स एप्पल्स, उसके बाद में हमें मालूम है कि कश्मीर का जो फेमस है वो क्या है, उसके लाल लाल एप्पल हैं। तो यहाँ पे तो ट्रैवलर ने कहा है कि रोजी चीक्स एप्पल यानी ऐसे सुर्ख गालों वाले एप्पल, तो इससे तशबीह दी है एप्पल्स को। तो यहाँ पे सुर्ख गालों वाले एप्पल्स यानी लाल लाल एप्पल्स वगैरह पूरे मार्केट में छा जाते हैं, तो अलग अलग फल वहाँ पे दिखने लग जाते हैं। द पीपल आर देन सीन एवरीवेयर ड्राइंग द फूड्स टू बी स्टोर फॉर विंटर यूज। सुखाने लग जाते हैं, वहाँ के लोग क्या है फलों को सुखाते हैं ताकि उन्हें मौसम सरमा में यानी विंटर यानी मौसम सरमा में इस्तेमाल कर सकें। तो मौसम सरमा में ज़्यादा तो वहाँ पे फल नहीं लगते, मौसम ज़्यादा ठंडा होने की वजह से वहाँ पे कोई फल वगैरह नहीं लगते। तो इसीलिए इस सीज़न में जो फल उगे हुए हैं थोड़ों का इस्तेमाल करके थोड़े क्या है मौसम सरमा के लिए सुखाने लग जाते हैं। ठीक है, वाई डू द पीपल ऑफ कश्मीर ड्राई द फ्रूट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दे ड्राई द फ्रूट्स टू बी स्टोर फॉर विंटर यूज। तो विंटर यूज के लिए इस्तेमाल के लिए वो क्या है फलों को सुखाते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ये पैराग्राफ बहुत ही अहम है। तो ये बहुत क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि पिछला हमने पढ़ा जो कश्मीर के फूलों के ताल्लुक से और फलों के ताल्लुक से, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ कश्मीर, यानी अलग अलग किस्मों के फूल और फल जो खिलते हैं कश्मीर में उसके ताल्लुक से बताइएगा। 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। और ये एक सवाल आ सकता है कि फ्लोटिंग गार्डन्स के ताल्लुक से बताएं, यानी तैरते हुए बागात, तैरते हुए फ्लोटिंग गार्डन, तैरते हुए बागात, तैरते हुए बागात के ताल्लुक से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये याद रखें
तो तैरते हुए बागात में क्या है? तो ये तैरते हुए बागात कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ पे आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा और यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे बताया गया है द फ्लोटिंग गार्डन्स आर यूनिक। एक अनोखे होते हैं, यूनिक यानी क्या? अनोखे। ये जो फ्लोटिंग गार्डन है, तैरते बागात, ये अनोखे होते हैं, ये दूसरी तरफ नहीं पाए जाते, ये कश्मीर में बनाए जाते हैं। तो ये कश्मीर में कहाँ पर होते हैं? वन एंड ऑफ दाल लेक इज रिजर्व स्पेशली फॉर देम। तो ये यहाँ पे, ये याद रखिए, यहाँ पे झील कौन सी है? दाल लेक। दाल लेक जो है एक झील का नाम है कश्मीर की, वहाँ पे रिजर्व किया जाता है, यहाँ पे मुंतखब किया जाता है इस तरह के गार्डन के लिए, यहाँ पे स्पेशली फॉर देम। तो फ्लोटिंग गार्डन के लिए स्पेशली दाल लेक में एक जगह मुकर्रर की जाती है। देयर ओनर पे नो रेंट फॉर देम। तो यहाँ पे ओनर जो होते हैं, उसके जो बनाने वाले होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कोई भी रेंट नहीं लगाती, कोई भी किराया नहीं वसूल करती। फॉर दे लिटरली मेक द ग्राउंड फॉर द गार्डन देमसेल्फ। क्यों? कि वो खुद बनाना पड़ता है, उसे ग्राउंड बनाना पड़ता है, यानी उसके फ्लोटिंग गार्डन की जगह जो है वो खुद बनाते हैं देमसेल्फ। वो खुद क्या है, इसकी जगह वो फ्लोटिंग गार्डन बनाते हैं। तो इसमें किसी की गवर्नमेंट की मदद वगैरह नहीं होती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक ए सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ रीड्स एंड एंकर इट टू स्टेक्स। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, यानी लकड़ियों के तख्ते रखकर या लकड़ियों से एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं, रीड्स यानी आबी पौधे वगैरह जमा करते हैं और उसे एंकर करते हैं। जिस तरह जहाज़ों को रोकने के लिए एंकर का इस्तेमाल किया जाता है, कश्तियों को रोकने के लिए, इस तरह एंकर लगाए जाते हैं कि ताकि वो एक जगह ठहर सकें उस मकाम में, उस झील में। तो वहाँ पे स्टेक करते हैं और वहाँ पे आबी पौधे उस पर लगाते हैं। देन दे ब्रिंग अप मड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक। तो वहाँ पे क्या करते हैं, फिर उसी तालाब से वो नीचे गहराई में जाकर वहाँ पे मट्टी जो कीचड़ है वो लाकर उस प्लेटफॉर्म पर डालते हैं। प्लेस इट इन लिटिल हिप्स। हिप्स यानी क्या? ढेर लगाते हैं, उस जो कीचड़ का है ढेर लगाते हैं उस प्लेटफॉर्म पर। उसको लगाने के बाद में ऑन द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे ढेर लगा देते हैं। फाइनली दे प्लांट ऑन देम द सीडलिंग्स ऑफ वेजिटेबल। उसके बाद में वहाँ पे पौधे लगाते हैं, वेजिटेबल के पौधे उस प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं। मोस्टली क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, मोस्टली क्यूकम्बर। तो यहाँ पे ककड़ी, क्यूकम्बर यानी ककड़ी, तो खास तौर पर ककड़ियाँ इस पर फ्लोटिंग गार्डन्स पर लगाई जाती हैं, और दूसरे तरकारियाँ भी लगाई जाती हैं, लेकिन खास तौर पर क्यूकम्बर। द गार्डन रिक्वायर्स नो वाटरिंग and can easily be tended from the end of the boat which extend from them। तो यहाँ पे क्या है, तो उसे पानी देने की ज़रूरत नहीं होती गार्डन, क्योंकि वो पानी में ही होते हैं, उस झील में मौजूद होते हैं। और यहाँ पे एक कश्ती के ज़रिए क्या है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। These vegetables are also dried for winter use। जिस तरह फल को सुखाकर वो विंटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, मौसम सरमा के लिए, इसी तरह तरकारियां जो हैं उनको भी सुखाकर वो इस्तेमाल करते हैं मौसम सरमा के लिए। बीइंग कट अप इनटू स्ट्रिप्स एंड ड्राइड इन द सन। वो क्या है, छोटे छोटे उसके टुकड़े बनाए जाते हैं और उसे धूप में सुखाया जाता है सर्दियों के इस्तेमाल के लिए। अब लास्ट पैराग्राफ जो है, 8th पैराग्राफ। When the season is over and we return once more to the plains। इसके बाद में सीजन जैसे ही एंड हुआ तो जो ट्रैवलर थे, वो सैयाह थे, वो निकल गए। द फ्रैगनेंस ऑफ कश्मीर गार्डन, फ्रैगनेंस यानी खुशबू, जो फ्रैगनेंस थी, जो कश्मीर की वादियों की खुशबू थी, इज स्टिल विद अस। तो उनके साथ अब भी वो खुशबू महसूस कर रहे थे। एंड द मेमोरी ऑफ देयर ब्यूटी फिल्स अप विद क्वाइट जॉय। जो खूबसूरत नज़ारे थे कश्मीर के, उन्हें खुशी देते थे। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया तो सबक। अब इसके बाद में थोड़े कोई नेक्स्ट वीडियो में मैं
थोड़े क्वेश्चन आंसर्स लूँगा और इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।